बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम प्रेजेंटेशन स्टडी करने लगे हैं दैट इज़ अबाउट द ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड द lymphatic drainage of the face and the applied aspects. ब्लड सप्लाई ऑफ द फेस, ब्लड सप्लाई ऑफ द फेस में सबसे पहले हम आर्टीरियल सप्लाई अगर देखें तो तो हम लोग ये देख सकते हैं कि फेस हैज़ बिन रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। और इसकी वजह से ये कि जो कुछ भी इधर इंजरी हो जाए या प्लास्टिक सर्जरी कोई भी देखें तो इसकी रिच ब्लड सप्लाई होने की वजह से इसकी हीलिंग बहुत प्रॉपर हो जाती है। और इसकी ब्लड सप्लाई की ख़ास बात ये है कि ये साइट ऑफ एनास्टोमोसिस बिटवीन द बोथ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी है कि इसकी मेजर सप्लाई जो है दैट इज़ बाय मीन्स ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, उसकी ब्रांचेस करेंगी। और देयर आर सम ब्रांचेस दैट इज़ गिवन बाय द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस है, नंबर 1 इज़ द फेशियल, ये वाली, नंबर 2 इज़ सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये बड़ी वाली, एंड सम ब्रांचेस फ्रॉम द maxillary artery। तो ये तीनों ब्रांचेस जो हैं दैट इज़ द ब्रांचेस दैट आर सप्लाइंग द मेजर पार्ट ऑफ द फेस एंड दीज आर द ब्रांचेस फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और कुछ ये जो सुप्राट्रॉक्लियर और जो सुप्राट्रॉक्लियर ये वाली सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्राऑर्बिटल जो ब्रांचेस बनेंगी, दीज आर द ब्रांचेस दैट आर कमिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ द आई ऑफ्थैल्मिक डिवीजन से। वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ऑफ्थैल्मिक डिवीजन की ब्रांचेस हैं। तो सुप्राऑर्बिटल, लेटरल वाली सुप्राऑर्बिटल है, मीडियल वाली सुप्राट्रॉक्लियर, ये जो दो ब्रांचेस हैं दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। रेस्ट जो आपको फेशियल आर्टरी नज़र आ रही है, सुपरफिशियल टेम्पोरल नज़र आ रही है, ट्रांसवर्स फेशियल नज़र आ रही है, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाया करता है, ड्रॉ एंड लेबल द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द फेस। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है कि देखो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इस वजह से कहते हैं कि वो एक्सटर्नली रन करती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को इसलिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहते हैं कि वो इनसाइड ऑफ द ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है और वहाँ से ब्रांचेस देती है जो इंटर्न ब्रेन से होती हुई फेस को आ रही होती हैं। अब आप एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की मल्टीपल ब्रांचेस देखो तो नंबर 1 ये जो आपको जाती हुई नज़र आ रही है, दिस इज़ द फेशियल आर्टरी। ठीक है, फिर ये जो ऊपर जा रही है दिस इज़ द मैक्सिलरी आर्टरी, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मैक्सिलरी आर्टरी में और जो है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी में डिवाइड हो रही होती है। सॉरी, मैक्सिलरी आर्टरी ये वाली है। यहाँ पे देखें तो हम कहते हैं कि जो आर्टरीज ऑफ द फेस है तो फेशियल आर्टरी है। फेशियल आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है एंड एंटर इनटू द फेस एट द इंटीरियर एंड ऑफ द मैसेटर मसल। ये मैसेटर मसल है, उसके एंगल ऑफ द मैंडिबल के साथ, जहाँ मैसेटर मसल एंड होता है वहाँ पर, और एंगल ये बेस ऑफ द मैंडिबल के साथ अगर आप क्लेंच करो, अपनी ज़ोर से मुंह को बंद करो तो आपको मैसेटर मसल का इंटीरियर बॉर्डर फील हो जाता है। वो जहाँ मैंडिबल को टच करेगा यू कैन फील द पल्सेशन ऑफ द फेशियल आर्टरी। यहाँ पर इसलिए इसको एनेस्थेटिक आर्टरी भी कहते हैं कि एनेस्थेटिक्स जो हैं वो इसके ऊपर हाथ रख कर पल्सेशंस फील करते रहते हैं और ब्लड हार्ट रेट का अंदाज़ा लगाते रहते हैं। और ये देखो फेस के ऊपर से हुए जाती हुई एंटी वो अपवर्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द माउथ जा रही है। ठीक है, माउथ के बाद वो लैटरल एंगल ऑफ द नोज़ तक जाएगी एंड मीडियल एंगल ऑफ द आई ये जा रही है। और दूसरी बात अगर आप देखो तो इट इज़ हैविंग अ टॉर्टरस कोर्स। टॉर्टरस कोर्स इस वजह से है कि देखो लोअर जो है जो और अपर जो आपका मुसलसल बोलने खाने पीने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, इसलिए इसको टॉर्टरसिटी दी हुई है ताकि मूवमेंट जब हो रही हो जॉस की तो उसमें ये स्ट्रेचिंग ना हो सके। ठीक है जी। और इसकी ब्रांचेस अगर देखें तो इंफीरियर लेबियल है, सुपीरियर लेबियल है, लैटरल नेजल है। और इंटर्न जो मीडियल पार्ट ऑफ द ईयर पे आई पे जाकर वो क्या करेगी, ब्रांचेस ऑफ द सुप्राट्रॉक्लर और सुप्राऑर्बिटल जो है उसके साथ जाकर एनास्टोमोस कर देगी ऑन द मीडियल साइड ऑफ द आई पे। तो ये जो एप्थेल्मिक डिवीजन थी ये थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच, जबकि जो फेशियल आर्टरी थी दिस इज़ द ब्रांच फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। दूसरी आपको जो नज़र आ रही है आर्टरी दैट इज़ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल फेशियल आर्टरी। ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी अगर आप देखो तो पेरोटिड ग्लैंड में से निकलेगी और मेसेटर और बक्सीनेटर और मेसेटर के बीच में से गुजर के पेरोटिड डक्ट और इसके एरियाज ओवर द चीक बिलो द ऑर्बिटल मार्जिन वो सप्लाई कर रही है। फिर ट्रांसवर्स आ जाएगी। उसके बाद अगर देखो तो ट्रांसवर्स ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है जो कि स्कैल्प की साइड ऑफ द फोरहेड और इन सारी चीज़ों को सप्लाई कर रही है। तो मेन हम क्या देख रहे हैं, मेन अगर हम यहाँ से देखें तो दिस इज़ द फेशियल आर्टरी दैट इज़ द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एज वो जो है उसके बाद वो 3 ब्रांचेस देगी, इंफीरियर लेबियल जो इंफीरियर लिप को, सुपीरियर लेबियल सुपीरियर लिप को एंड द लैटरल नेजल। फिर मीडियल साइड ऑफ द आई पे जाएगी और मीडियल साइड ऑफ द आई पे सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्राऑर्बिटल के साथ मिलकर एनास्टोमोस कर देगी। दिस इज़ द साइट फॉर द एनास्टोमोसिस ऑफ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। दूसरी जो आर्टरीज हैं दिस इज़ द ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी एंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी दैट आर गोइंग टू द
that are going to the scalp, और उसको सप्लाई कर रहा होता है। वीनस ड्रेनेज की जब हम बात करें तो वीनस ड्रेनेज ऑलमोस्ट फॉलो द कोर्स ऑफ द आर्टरीज। अगर आप देखो तो इसकी क्या चीज़ है, दिस इज सुप्रा ट्रॉक्लियर, दिस इज सुप्रा ऑर्बिटल, ये दोनों वेन्स कंबाइन कर जाती हैं टू फॉर्म द फेशियल वेन। ठीक है जी, ये फेशियल वेन नीचे की तरफ फेशियल आर्टरी की तरफ जा रही है यूँ। अब देखो तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन थी और यहाँ पर जो थी मैक्सिलरी वेन थी। इन दोनों ने जब ज्वाइन करना है तो दे आर गोइंग टू फॉर्म द रिट्रोमैंडिबुलर वेन। जब रिट्रोमैंडिबुलर वेन हो जाती है तो दैन इट इज़ गोइंग टू डिवाइड इनटू द इंटीरियर डिवीजन एंड द पोस्टीरियर डिवीजन। जो इंटीरियर डिवीजन है दैट इज़ गोइंग टू कंबाइन विद द फेशियल वेन एंड गोइंग टू ड्रेन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। जबकि जो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रिट्रोमैंडिबुलर वेन थी वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलके एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनाएगी एंड गोइंग टू ड्रेन इनटू द सबक्लेवियन वेन। इसको हम दोबारा एक दफ़ा देखते हैं। ये देखो, दिस इज़ द सुप्रा ट्रॉक्लियर मीडियल वाली, लैटरल वाली जो होगी सुप्रा ऑर्बिटल वेन। ठीक है, आर्टरीज का भी यही नाम था, नर्व्स का भी यही नाम था, सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल एंड द सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरीज। वेन्स का भी यही नाम है, सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड द सुप्रा ऑर्बिटल वेन। दे आर गोइंग टू कंबाइन टू फॉर्म द फेशियल वेन। ये क्या बना देंगी, फेशियल वेन बना देंगी। ठीक है जी। अब इस साइड से आओ तो ये आपके ट्रांसवर्स सुपरफिशियल टेम्पोरल है और ये मैक्सिलरी वेन है। ये दोनों मिलके कंबाइन करेंगी, दे आर गोइंग टू फॉर्म द रिट्रोमैंडिबुलर वेन। ये दोनों रिट्रोमैंडिबुलर वेन बना दी। अब रिट्रोमैंडिबुलर वेन दो हिस्सों में डिवाइड होगी। इंटीरियर डिवीजन वो फेशियल वेन के साथ मिलके क्या बना देगी, कॉमन फेशियल वेन, जो ड्रेन हो जाएगी इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है जी। और जो पोस्टीरियर डिवीजन छोटी सी आई थी वो क्या करेगी, एक्सटर्नल ये इसके पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलके बना देगी, पोस्टीरियर डिवीजन के साथ मिलके बना देगी इसकी पोस्टीरियर डिवीजन द रिट्रोमैंडिबुलर वेन और एक्सटर्नल जुगुलर वेन बना देगी, जो कि सबक्लेवियन वेन के साथ जाकर एनेस्टम वो के ड्रेन हो जाएगी। इसको अगर हम खुद से ड्रॉ करना चाहें तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी डायग्राम बहुत कॉमनली आपके वो उसमें पेपर में आती है। आप फेस ड्रॉ करोगे, ठीक है जी, उसके बाद जैसा भी फेस बन गया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर वेन्स ड्रॉ करते हैं कि सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल दे आर गोइंग टू कंबाइन द फेशियल वेन। फेशियल वेन को एंगल ऑफ द माउथ तक लाओगे और इधर सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड द मैक्सिलरी वेन को नीचे ला के वाई शेप इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर डिवीजन। इंटीरियर डिवीजन के साथ फेशियल वेन मिल के आप कर दोगे उसके इसमें इंटरनल जुगुलर वेन में। ये पोस्टीरियर डिवीजन थी, ये कान बना दिया। उसके बाद पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलके बना देगी एक्सटर्नल जुगुलर वेन और उसको आप ड्रेन कर दोगे इनटू द सबक्लेवियन वेन। इसी तरह से अगर हम आर्टरीज़ के साथ करेंगे कि आर्टरीज़ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसी तरह से आप, ये सर बहुत ही अजीब सा बन रहा है। अच्छा जी, फिर इसमें अगर हम यहाँ देखें तो उल्टा चलाएंगे, यहाँ से फेशियल आर्टरी की यूँ 3 ब्रांचेस दे दोगे, फिर सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रॉक्लियर के साथ मीडियल साइड ऑफ द आई के साथ कर दिया। यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये मैक्सिलरी और ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस कर दी। ये फिर दोबारा वीनस ड्रेनेज को सिंपलर बताया हुआ है। देखो, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन कंबाइन टू फॉर्म द एंगुलर वेन। एंगुलर को आप कहते हो कि फेशियल वेन बन जाए आई, जब वो कंबाइन करती हैं दे फॉर्म द एंगुलर, और वो जब मीडियल कैंथस ऑफ द आई या मीडियल साइड ऑफ द आई से नीचे जाती हैं तो आप उसको कहते हो फेशियल वेन। अब फेशियल वेन जब नीचे जाती है और इंटीरियर डिवीजन ऑफ द रिट्रोमैंडिबल के साथ मिलती है, ये वाली इंटीरियर डिवीजन के साथ, तो देन इट इज़ गोइंग टू द कॉमन फेशियल वेन एंड इंटरनल जुगुलर वेन। ये सुपरफिशियल टेम्पोरल है, ये मैक्सिलरी है, दे आर गोइंग टू फॉर्म द रिट्रोमैंडिबल विद पोस्टीरियर डिवीजन जो बन जाएगी, दैन एक्सटर्नल जुगुलर वेन टू द सबक्लेवियन वेन। एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर वर्थ मैंशनिंग है, जो कि बहुत पूछी जाती है और क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप फेशियल वेन। जब आपकी ये फेशियल वेन जा रही है नीचे तो यू कैन सी वन फेशियल वेन, दैट इज़ द डीप फेशियल वेन, जो कि पीछे की तरफ मुड़ जाती है, डीप उसमें चली जाती है। अब यहाँ से देखो तो क्या चीज़ है, ये डीप जो है पीछे की तरफ जा रही है, डीप फेशियल वेन। ये टेरिगोइड प्लक्सेस ऑफ द वेन के साथ कम्युनिकेट करती है और टेरिगोइड प्लक्सेस ऑफ द वेन इंटर्न कैवर्नस साइनस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अभी देखो कि आपके फेस के ऊपर एक वेन है, दैट इज़ द डीप फेशियल वेन। वो किधर जाती है, टेरिगोइड प्लक्सेस ऑफ द वेन। टेरिगोइड प्लक्सेस ऑफ द वेन इन टर्न किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैवर्नस साइनस के साथ। इट मीन्स कोई भी फेस की जो आपकी इन्फेक्शन है, दैट कैन कम्युनिकेट थ्रू दिस डीप फेशियल वेन टू द कैवर्नस साइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। लिम्फ नोड्स जो हैं, लिम्फ नोड्स ऑफ द हेड एंड नेक, अगर आप इसकी तस्वीर से देखो, व्हाट आर द लिम्फ नोड प्रेजेंट इन द फेस, बक्सीनेटर हैं,
ठीक है जी, ये बक्सीनेटर है, ये पेरोटिड क्या के प्री ऑरिकुलर है, ये पेरोटिड भी कह सकते हैं उसको। ये जो मैंडिबल की अलॉन्ग द मैंडिबल की बेस पड़े हुए हैं, ठीक है, साइड पे, दीज आर द सब मैंडिबुलर। जो नीचे चिन के नीचे सेंटर में पड़े हैं, दे आर द सब मेंटल। और उसके बाद जो है सुपरफिशियल लैटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड ये पड़े हुए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो लेवल 2 यानी सबसे पहले इन वाली सारे के सारे नोड्स में आएंगे सारी चीज़ें, और उसके बाद जो है लेवल 2 से 6 से, मतलब उसके बाद लेवल 2 पे जाएंगे, लेवल 3 पे जाएंगे। दीज आर ऑल लेवल 1 की। ये डायरेक्टली स्ट्रक्चर ऑफ द जो आपकी फेस के ऊपर पड़े हुए हैं उनसे डायरेक्टली लिम्फ नोड जगह जगह से अपने अपने एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से ले रहे हैं। जब वो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन से ले लेते हैं, देन दैट कैन गो टू द लेवल 2, फिर लेवल 3, लेवल 4 और अल्टीमेटली लेवल 5 6 तक जाकर जुगुलर गैस्ट्रिक नोड्स और आगे चले जाते हैं। देखो लिम्फेटिक ड्रेनेज में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, इसमें देखो बहुत क्लियर बताया हुआ है। टेम्पोरल नोड्स जो हैं वो आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है जी। टेम्पोरल नोड्स कहाँ से जाएंगे? फोरहेड से, मीडियल साइड ऑफ द आईज, लैटरल साइड ऑफ द आई से, चीक से, और इन टर्न ये जा रहे हैं इनटू द पेरोटिड ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स। अब आप ये ट्रायंगल ये वाली देखो तो मीडियल साइड ऑफ द आई, रूट ऑफ द नोज़, ये सब कुछ जो ड्रेन कर रहे हैं ये बेसिकली कर रहे हैं इनटू द पेरोटिड ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स। फिर जो नोज़ की टिप से देखो, अपर पार्ट ऑफ द लिप्स से देखो, साइड ऑफ द लिप्स इधर नीचे और चिन की तरफ देखो तो सब मैंडिबुलर में है, और जो सब मेंटल है वो चिन के लेवल्स पे नीचे सेंटर में ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो होंगे दे आर गोइंग टू ड्रेन इनटू द जगुलर डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड, वो आगे जगुलर लिम्फेटिक ट्रंक्स पे जाएगी और विद जॉइन विद द इंटरनल जगुलर वेन और द ब्रेकियोकेफालिक वेन ऑन द राइट साइड एंड इन द थ्रेसिक डक्ट ऑन द लेफ्ट साइड। ये देखो यहाँ पर जो है ऑन द राइट साइड जो है दैट इज गोइंग टू ड्रेन इनटू द जुगलो लिम्फेटिक ट्रंक, और जो लेफ्ट साइड है ये आपकी थ्रेसिक डक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ से देखो तो पेरोटिड, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ फेस, हेड एंड नेक पूरा क्वेश्चन भी आ जाए करता है और उसमें फेस शामिल होता है। Parotid group of the lymph node जो है receive lymph from the side of the face and the scalp. Submandibular get lymph from the upper limb and the upper lip and the lower lip and the oral cavity. Submental जो होते हैं chin से, tip of the tongue से, center of the lower lip से लेते हैं। They ultimately सारे के सारे चले जाते हैं deep cervical group of the lymph nodes में। अब दोनों तरफ की deep cervical group of the lymph node जो है वो अलग तरह से ड्रेन होते हैं, दोनों बनाएंगे तो जुगुलर लिम्फेटिक ट्रैक्ट। जुगुलर लिम्फेटिक ट्रैक्ट क्या करेगी, जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है इंटरनल जुगुलर वेन का विद सब क्लीवन वेन, ड्रेन दोनों ने वहीं पर होना है। लेकिन जो लेफ्ट साइड की है दैट इज़ गोइंग टू ड्रेन वाया थ्रेसिक टैक, और जो राइट साइड की है वो जुगुलर लिम्फेटिक ट्रंक ही ड्रेन करेगा। इनर्वेशन ऑफ द फेस। इनर्वेशन ऑफ द फेस का मतलब कि हमारे पास नर्व सप्लाई फेस की कैसी है। अभी तक जो आपने पढ़ा दैट इज़ कि सबसे पहले फेस के ऊपर अगर खुद भी पता हो तो स्किन है, स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया है, सुपरफिशियल फेशिया के नीचे डीप फेशिया यूजुअली एब्सेंट होता है एक्सेप्ट द पेरोटिड रीजन में। उसके बाद आपने एक मस्कुलर सारी लेयर पढ़ी जो मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस थे। लेकिन यहाँ बात वर्थ मेंशनिंग किया कि आपके पास दो कंपोनेंट आ गए, एक आपके पास स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू आ गया और दूसरे आपके पास मसल्स आ गए। इट मींस कि जो इनर्वेशन ऑफ द फेस है इट शुड हैव द टू कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट क्यों होने चाहिए? ताकि आपकी फेस से सेंसेशन सारा कुछ लेके जा सके, पेन, टच, टेम्परेचर की, ठीक है, वो सेंसरी सप्लाई फ्रॉम द स्किन जा सकें, और क्या हो कि मोटर सप्लाई टू द मसल्स आ सके। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द क्यूटेनियस इनर्वेशन ऑफ द फेस। जब आप क्यूटेनियस इनर्वेशन, क्यूटेनियस मीन्स स्किन, स्किन की इनर्वेशन देखते हो, सेंसरी इनर्वेशन देखते हो, तो आपको यहाँ पे 3 किस्म की नज़र आ रहे हैं, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, एंड बल्कि 5 किस्म की नज़र आ रही है। ये है क्या चीज़ कि जो बेसिक कंपोनेंट है स्कैल्प का भी और फेस का भी, दैट इज़ सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। जो ग्रीन वाली ब्रांच है दैट इज़ ऑफ्थैल्मिक, जो ब्लू है दैट इज़ मैक्सिलरी, और जो रेड है दैट इज़ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ये इनकी टेरिटरीज हैं सारी की सारी। और उसके अलावा जो शेयर कर रही है सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांचेस, जिसमें लेसर ऑक्सीपिटल नर्व आ जाती है एंड ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। फिर जो आपके पास जो है नीचे की तरफ आ जाएगी ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, जो यहाँ पर पीछे की तरफ ट्रैवल करेगी फ्रॉम द डॉर्सल एमाई ऑफ द greater occipital nerve. Cutaneous innervation of the face, जो फेस है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। अब आप उसको डिटेल करोगे। आप V1 में देखो तो दैट इज़ V51 मीन्स ऑफ्थैल्मिक डिवीजन। ये वाली जो डिवीजन आपको नज़र आ रही दिस इज़ बेसिकली द ट्राइजेमिनल की ऑफ्थैल्मिक डिवीजन। इसकी ब्रांचेस कौन सी हैं? सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड द लैक्रिमल नर्व, ठीक है।
plus infratrochlear भी in external nasal. These are all the branches which are supplied by, which are the branches of the ophthalmic division of the trigeminal nerve. Again, this is supratrochlear, supraorbital. ये जो है लैक्रिमल है, ये इंफ्राट्रॉक्लियर है, दिस इज़ द एक्सटर्नल नेजल. ठीक है, अगर ये वाली सारी की सारी ब्रांचेस आपने देखी हैं, ये वाला एरिया, दिस इज़ बेसिकली द एरिया ऑफ द ऑफ्थैल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, जिसकी आगे से ब्रांचेस हैं लैक्रिमल, सुप्राऑर्बिटल, सुप्राट्रॉक्लियर, इंफ्राट्रॉक्लियर एंड एक्सटर्नल नेजल. सेकेंड डिवीजन जब आप देखते हो, सेकेंड डिवीजन है वो आपकी मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है, ये वाली कि मैग्जिला जो बोन है, जहाँ जहाँ मैग्जिला है बोन, वहाँ पे जो नर्व सप्लाई होगी दैट इज़ बाय मींस ऑफ द मैग्जिलरी नर्व. उस पर कौन सी ब्रांचेज आएंगी? इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, ठीक है, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिको फेशियल एंड ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व. दीज आर द 4 ब्रांचेज ऑफ द मैग्जिलरी नर्व. उसके बाद जो नीचे बच जाता है आपका एरिया दैट इज़ ऑफ द मैंडिबल के ऊपर, उसको आप कहोगे V3 मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ये वाली. इसके पास आपके पास बक्कल नर्व है, मेंटल नर्व है एंड द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व है. ठीक है जी, दीज आर द ब्रांचेस, सेंसरी ब्रांचेस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. ये देखो कि पर्पलिश कलर जो डिवीजन है, दिस इज़ बाय मीन्स ऑफ द कौन सा एरिया आ जाएगा? ऑफ्थैल्मिक डिवीजन. कि जो सबसे अंदर वाली है दिस इज सुप्राट्रॉक्लियर, फिर सुप्रा ऑर्बिट, दी सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल. ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रही है तो इंफ्राट्रॉक्लियर, ये वाली इंफ्रा ऑर्बिटल, और साइड वाली लैक्रिमल. इसी तरह से जो आपकी मैंडिबुलर मैग्जिलरी की डिवीजन है, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिको फेशियल, इंफ्रा ऑर्बिटल, ये सारी ब्रांचेज आ जाएंगी मैग्जिलरी की. इसकी ऑरिकुलो जो मैंडिबल की है, ऑरिकुलो टेम्पोरल, बक्कल, मेंटल एंड द ग्रेटर ऑरिकुलर, ये सारी की सारी ब्रांचेज आ जाएंगी मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व की. ये सेंसरी इनर्वेशन है और इसको साइड ऑफ द फेस से भी बताया हुआ है. ये डायग्राम सारी जो इस पे डायग्राम्स आपने बनाई इंक्लूडिंग द लिम्फेटिक ड्रेनेज, सेंसरी इनपुट, ठीक है, और उसके बाद हमने की फेशियल आर्टरीज एंड फेशियल वेन. ये चारों की चारों डायग्राम्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्लियर किए जाते हैं. इसमें दोबारा से अब देखो रिपीट करें कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ऑफ्थैल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. तो हम क्या करेंगे? ये देखो, सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल, दिस इज़ ऑफ्थैल्मिक डिवीजन, इंफ्राट्रॉक्लियर एंड द एक्सटर्नल नेजल. ठीक हो गया. ये वाली जो आ गई है सारी की सारी आ गई मैग्जिलरी डिवीजन, ये आ गई मैंडिबुलर की डिवीजन. दिस इज़ द लेक्सर ऑक्सीपिटल नर्व, ये ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व की है और C3 की ब्रांचेस भी आ रही हैं. और दिस इज़ अ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. ये आपने ऐसे ही याद करनी है पक्की पक्की. देन द अदर कंपोनेंट ऑफ द नर्व सप्लाई इज़ द मोटर सप्लाई. अब देखो, सेंसरी हमने मसल की सारी स्किन की कर ली. देन द सेकेंड पार्ट दैट इज प्रेजेंट बिलो द स्किन इज़ द मसल्स. मसल्स भी 2 कंपोनेंट की तरह पे प्रेजेंट होते हैं. मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस जो भी हमने पढ़े, तो उनकी सप्लाई इज़ बाय मींस ऑफ द मोटर सप्लाई. मोटर सप्लाई उनकी क्या है? दैट इज़ ड्राइव फ्रॉम द सेकंड ब्रेकियल आर्च और ब्रेकियल आर्च जो थी, उनके सारे डेरिवेटिव्स की नर्व सप्लाई इज़ बाय मींस ऑफ द 7th क्रेनियल नर्व. ठीक है, 7th क्रेनियल नर्व भी 5 ब्रांचेस देती है. टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिक, बक्कल, मैंडिबुलर एंड द सर्वाइकल. ये फेशियल नर्व की ब्रांचेस हैं. एक बात वर्थ अभी आपने देखी, जब मैं आपके पास सेंसरी कर रही थी सारा का सारा, सेंसरी को मैं 5th नर्व की सारी ब्रांचेस ले रही थी. सेंसेशन आज बीइंग कैरिड आउट बाय द 5th नर्व टू द, कहाँ जाएगा? कौन से न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में? वेंट्रो पोस्ट्रो मीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में. ठीक है जी. अब यहाँ से जब मैं आपकी मोटर सप्लाई की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ 7th क्रेनियल नर्व फेशियल नर्व के साथ ब्रांचेस हैं. ये जो ब्रांचेस हैं मोटर की, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व. जो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई आंखों के गिद मसल हैं, उसको टेम्पोरल और ज़ाइगोमेटिक ब्रांच के थ्रू आ जाएगी. लिप्स के बक्सीनेटर एंड लिवेटर और एंगुलाई ऑरिस बक्कल ब्रांचेस के थ्रू, राइसोरियस एंड लोअर लिप मैंडिबुलर ब्रांचेस, प्लेटिज्मा बाय द सर्वाइकल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व, दैट इज the motor providing the motor component to the muscles of the facial expressions. अब थोड़ी सी बात हम करेंगे कि what is the facial nerve exactly. फेशियल नर्व जो है वो इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन की तरफ भी से भी आती है. दैट इज़ वाई, क्योंकि मोटर है तो इसके पास इफरेंट कंपोनेंट भी होगा, जबकि ये कुछ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फेस टुवर्ड्स द बॉडी भी लेके जाती है. दैट इज़ वाई दैट इज़ नोन एज, दैट इज़ हैविंग द एफरेंट कंपोनेंट. Efferent components supply all the muscles of the facial expression and the glands such as lacrimal, submandibular and the sublingual. और जो efferent component है इसका, जो efferent component है that is taking the sensation from the anterior to third of the tongue.
ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ये अराइज कहाँ से होती है। दिस इज़ द सेक्शन ऑफ द पॉन्स। पॉन्स के ऊपर से हमने बात की कि जब पॉन्स का हमने देखा था posterior portion of the pons, जो हम फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में देखे, दिस इज़ द फेशियल नर्व। ठीक है, फेशियल नर्व का जो न्यूक्लियस था दैट गिव द, जब वो निकलता था वाइंड अराउंड द अब्ड्यूसेंट नर्व होता था टू फॉर्म द फेशियल कॉलिकुलस। ठीक है, फेशियल कॉलिकुलस से जब निकल के वो आती थी तो पोंटोमेडलरी जंक्शन पे ये जो आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द, ये वाली तीन जो नर्व्स में से एक कंपोनेंट है दैट इज़ बेसिकली द फेशियल नर्व। ये वाली जो ये वाला नज़र आ रहा है, दिस इज़ द फेशियल नर्व नज़र आ रही है आपको। ठीक है, पोंटोमेडलरी जंक्शन पे निकलती है, यानी इसका जो मोटर न्यूक्लियस है दैट इज़ लोकेटेड इन द पॉन्स। पॉन्स से वो फेशियल कॉलिकुलस एब्ड्यूसेंट नर्व के अराउंड बनाता है और बाहर भी निकलता है एट द पोंटोमेडलरी जंक्शन। ये देखें जी, फेशियल नर्व का जो न्यूक्लियस है दैट इज़ प्रेजेंट द इंफीरियर पार्ट ऑफ द पॉन्स और ये इमर्ज करती है द बिटवीन द पोंटोमेडलरी जंक्शन एंड कंट्रोल द मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन। फिर जब वो पोंटोमेडलरी जंक्शन से निकल आती है यहाँ से, ठीक है, अब वो क्या करेगी, पोंटोमेडलरी जंक्शन आपका हाइंड ब्रेन का पोर्शन है जो कि पोस्टीरियर क्रेनियल फासा में प्रेजेंट है। वहाँ से ये क्या करेगी, इंटरनल एक्यूस्टिक मीटर्स, जब हमने इंटीरियर ऑफ द स्कल पड़ी थी तो वहाँ हमने इंटरनल एक्यूस्टिक मीटर्स देखा था, उसके थ्रू ये कान के अंदर चली जाती है, ईयर के अंदर पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में। फिर ईयर की कैविटी को, मिडल ईयर कैविटी को, टिम्पैनिक कैविटी को के ट्रिवर्स करती है, उसमें ट्रैवल करती है और जब वो कान के उसमें टिम्पैनिक कैविटी में ट्रैवल कर लेती है देन एग्जिट आउट ऑफ द स्कल बाय द स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। ठीक है जी, ये देखो यहाँ से निकला स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से। अब ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से जब निकली देन इट इज़ गोइंग टू गिव आउट दोज 5 ब्रांचेज जो अभी हमने की थी कि टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिक, बक्कल और मेंटल थी, मार्जिनल मैंडिबल और सर्वाइकल। ठीक है जी, ये ब्रांचेस फिर आके फेस में देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि फेशियल नर्व का न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द पॉन्स। जो फेशियल नर्व निकलती है बाय वाइंडिंग राउंड द अब्ड्यूसेंट नर्व फेशियल कॉलिकुलस में, तो पोंटोमेडलरी जंक्शन से निकलती है। अब ये ब्रेन से निकल आई, अब इसने स्कल से बाहर निकलना है, तो स्कल से बाहर निकलने के लिए जो रास्ता अडॉप्ट करेगी दैट इज़ थ्रू द इंटरनल एक्यूस्टिक मीटर्स। इंटरनल एक्यूस्टिक मीटर्स से जब एंटर करेगी तो दैट इज़ गोइंग टू एंटर इनटू द पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। जब वो पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में रन करेगी तो क्या करेगी, मिडल ईयर कैविटी के अंदर होगी। मिडल ईयर कैविटी से जब उसने एग्जिट आउट करना है थ्रू द स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, तो ये बाहर स्किन ऑफ द फेस पे आ जाएगी और फिर वहाँ बाहर आके ये 5 ब्रांचेस देगी, ज़ाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल, सर्वाइकल एंड द पोस्टीरियर ऑरिकुलर। और ये सिर्फ और सिर्फ मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस को सप्लाई कर रहे होंगे एंड ऑल्सो टू द अब इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स क्या है, आपने भी देखा कि जो है ना फेशियल नर्व का न्यूक्लियस पड़ा हुआ था पॉन्स में। ठीक है जी, जो मोटर न्यूक्लियस था वो पॉन्स में पड़ा हुआ था और उसकी वहाँ से निकल के ईयर के थ्रू निकल जाता था और फिर स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के थ्रू बाहर आके फेस के मसल्स को देता था। अब जो ये फाइबर रिसीव करता है, आपको पता है कि हर जो नर्व है दैट इज़ कंट्रोल बाय द हायर सेंटर। तो इसका जो मोटर न्यूक्लियस है इसके पास दोनों तरफ का कंट्रोल आता है। दोनों तरफ का कंट्रोल मतलब दैट इज़ हैविंग द फाइबर्स फ्रॉम द बोथ द साइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जबकि जो कह लो कि और जो है वो जो कि लोअर पार्ट ऑफ द फेस को कर रहे होते हैं। अब इसकी जब लीजन करते हैं आप, लोकेशन ऑफ द लीजन आप उसमें 2 हिस्सों में देख लेते हैं, आइदर कि ये वाले फाइबर्स डैमेज हुए हैं तो ये इंफ्रा न्यूक्लियर फाइबर डैमेज हुए हैं। तो हम 2 तरह से इसको करोगे कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है दैट इज़ द फाइबर दे आर हैविंग द कॉर्टिकोबल्बर फाइबर। कॉर्टिकोबल्बर फाइबर मीन्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो फेशियल न्यूक्लियस तक जाते हैं, दे आर द कॉर्टिकोबल्बर फाइबर्स। इसकी वजह से क्या होगा, ये मैंने आपको बताया कि ऑपोजिट साइड ऑफ द फेस का जो लोअर पार्ट है ना दैट विल बी स्पेयर्ड, जब वो जो होगा वो दैट विल बी ओनली डैमेज, और अपर पार्ट ऑफ द फेस के जो मसल हैं दे आर हैविंग द नर्व सप्लाई फ्रॉम द बोथ द हेमिस्फीयर्स। इसको मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जो आपके मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन है ना
उसमें जो आपके फोरहेड और आईलेड और इधर जो मसल पड़े हुए, दे आर रिसीविंग फाइबर्स फ्रॉम द बोथ द साइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी लेफ्ट से भी लेगा और राइट से भी लेगा, ये भी लेफ्ट से लेगा और राइट से भी लेगा। लेकिन जो लोअर पार्ट ऑफ द फेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट साइड से आपके फाइबर्स ले रहा है, अपर मोटर के। ठीक है। अब क्या होगा, जब हमारे पास पैरालिसिस होगी फ्रॉम अपर लेवल में, कॉर्टिको बल्बर फाइबर डैमेज हो रहे होंगे, तो हमारा सिर्फ ऑपोजिट साइड का लोअर हाफ ऑफ द फेस इन्वॉल्व हो रहा होगा। मसल ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन दैट इज प्रेजेंट ऑन द लोअर हाफ ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द फेस आर इन्वॉल्व। जबकि जो इंफ्रा न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, उसमें क्योंकि आप क्या करते हो कि आप डिवीजन करते हो या आप उसको करते हो कि ये पूरा डैमेज हो गया। अब ये पूरा डैमेज हो गया तो इसके पास जो है, क्योंकि इसके पास आपके पास सेम साइड और अपोजिट साइड दोनों साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर के आ रहे थे, और नीचे वाला भी आ रहा था, जो कि ऊपर वाले के पास जो थे और नीचे वाले के पास दोनों चीज़ें डैमेज हो रही हैं। तो जो जब इंफ्रा न्यूक्लियर टाइप ऑफ द लीजन होगी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन जो होगी वो सेम साइड पे होगी ऑफ द फेशियल नर्व। ये वाली फेशियल नर्व डैमेज है तो यही हाफ डैमेज हो रहा है। अगर ये वाली फेशियल नर्व डैमेज होगी तो यही हाफ ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द, यानी जो बेल्स पैल्सी या लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, उसमें होल ऑफ द फेस ऑफ दैट साइड विल बी इप्सीलैटरल, होल ऑफ द फेस विल बी इन्वॉल्व। लेकिन अपर मोटर में ओनली लोअर पार्ट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द फेस विल बी इन्वॉल्व। ये देखें जी। अब हमने जब मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन पढ़े, तो मैं सबसे पहले एक बताती हूँ आपको, होगा चेक क्या क्या चीज़ें चेक करने। आपने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल रिंग थी, दैट वाज बाय मींस ऑफ द ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस। फिर जो वर्टिकल रिंग थी, वो कोरुगेटर सुपरसीलियाई थी। ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई जो थी, दैट वाज क्लोजिंग द आई। उसके बाद यहाँ पर जो आपके मसल्स थे, लेबियल मसल्स जो थे सारे के सारे, वो क्या करते थे, और बक्सीनेटर वगैरह जो थे, दे आर द क्लोज मेंटेनिंग द नेजोलेबियल फोल्ड्स और एंगल ऑफ द माउथ। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस जो था, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजर ऑफ द जो माउथ था। अब इसकी वजह से होगा क्या, आप चेक क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल रिंकिंग पेशेंट को कहोगे बगैर सर हिलाए छत की तरफ देखें, तो क्या होगा, देयर विल बी हॉरिजॉन्टल रिंकलिंग। लेकिन अगर रिंकलिंग हो ही नहीं रही, ये देखो इस पार्ट पे हो रही है और इस पार्ट पे नहीं हो रही, इट मीन्स दिस पार्ट ऑफ द फेस हैज़ बीन इन्वॉल्व। अब क्या होगा कि ये देखो, आंख उसको कहीं क्लोज करे, ये आंख क्लोज हो जाएगी पूरी ज़ोर से, लेकिन दिस आइज इज़ नॉट गोइंग टू बी क्लोज बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। फिर यू कैन सी द प्रोमिनेंट नेजोलेबियल फ्लोर ऑन द राइट साइड, ये देखो ये नज़र आ रहा है, लेकिन जो इस साइड की जो साइड लेफ्ट साइड का नज़र आ रहा है, राइट साइड का नज़र नहीं आ रहा। फिर आप देखो तो क्या होगा, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस की वो कह लो कि मैल फंक्शनिंग की वजह से दैट पार्ट ऑफ द that side of the face is not going to be closed properly, and there will be a leaky mouth, या कह लो कि ड्रिबलिंग ऑफ द saliva will be there, लॉस ऑफ द ब्लिंकिंग, क्योंकि ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई ही काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से ब्लिंक भी नहीं होगा। लीकी माउथ क्यों है, क्योंकि ऑर्बिकुलरिस ऑरिस जो है वही फेस का क्लोजर नहीं कर रहा, तो थूक या जो कह लो कि सिक्रीशंस होंगी फेस की, माउथ की, ओरल कैविटी की, वो ड्रिबल करती जाएंगी। स्पीच डिफ़िकल्टी, क्योंकि कह लो कि इस साइड के मसल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे स्पीच में, तो उसकी अटरिंग ऑफ द साउंड विल नॉट बी गुड। ठीक है, और ये कहाँ पर है, दिस इज़ एंटायर द इप्रीलैटरल साइड ऑफ द फेस। दिस इज़ द डैमेज। क्यों मैंने बताया कि अगर खुदा ना खास्ता डैमेज होता, हम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ द फेस डैमेज होता तो इट मीन्स रिंकलिंग यहाँ पर होनी थी, आईज स्पेयर्ड होनी थी, सब कुछ होना था। लेकिन क्योंकि रिंकलिंग भी डैमेज है, आईज भी डैमेज है और लोअर पार्ट ऑफ द फेस भी डैमेज है, इट मीन्स दिस इज़ द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन टाइप, और ये जो है इप्सीलैटरल इन्वॉल्विंग द होल फेस। ठीक है जी। अब लीजन इन्वॉल्विंग द न्यूक्लियर और द इंफ्रा न्यूक्लियर पोर्शन ऑफ द फेशियल विल प्रोड्यूस द peripheral facial palsy. All the motor component are involved. There is complete paralysis of all the facial muscles. Right from the brow is smooth, eye does not close, labial folds are flat, and saliva dribble या droops, and no movement at all. This is known as the Bell's palsy. इसके कॉजेज़ में इडियोपैथिक हैं। इडियोपैथिक का पता होता है कि कोई भी कॉज हो सकता है जो कि हमें नहीं भी पता हो सकता है। दैट कैन अकर एट एनी एज। ये वायरल इन्फेक्शन की भी हो सकती है, पोस्ट वायरल भी हो सकती है रिकवरी फेज़ में। ठीक है जी। ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई में आप देखो तो हमने कहा ऑक्यूलाई आँख के मसल्स को बंद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, इसके पैरेलिस क्या होगा, ड्रूपिंग ऑफ द लोअर आईलिड
उसको एक्टोप्रियन कहते हैं। स्पिलिंग ऑफ द टीयर्स, जिनके आपकी आई क्लोज ही नहीं हो रही तो स्लाइव जो सारी की सारे कह लो सिक्रीशन थी लैक्रिमल ग्लैंड की, दैट इज़ गोइंग टू ड्रेन, दैट इज़ एपिफोरा। और सम टाइम रेडियल रिंकलिंग ऑन द एंगल ऑफ द आई, या एंगल ऑफ द आई पर रिंकलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी लाइक द क्रूज फीट। ये डिफरेंसेस हैं इंट्रान्यूक्लियर लीजन के और सुप्रान्यूक्लियर लीजन के। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ द फेशियल नर्व जो है होल फेस ऑफ द सेम साइड इज इन्वॉल्व, and only in this part, lower part of the opposite side of the face is going to be paralyzed. Face has become asymmetrical and drawn up to the normal side, जबकि जो upper part of the frontalis orbicularis oculi escape due to the bilateral representation in the cerebral cortex, whereas the affected side is motionless, linkle disappears, eye cannot be closed. This is the peripheral palsy and this is the central palsy. ये देखें जी, ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में बताया हुआ है कि देखें ये फोरहेड की आपको रिंकलिंग सारी नज़र आ रही, दीज आर स्पेड और आईज कैन बी क्लोज प्रॉपरली। लेकिन जब इसको इस पार्ट से कंपेयर करो तो क्या है, यहाँ पे नेजोलेबियल फोल्ड भी डैमेज हो चुका है, देयर इज़ नो रिंकलिंग, आई क्लोज नहीं है, ठीक है, और फेस हैज़ बीन ड्रॉन अप टुवर्ड्स द नॉर्मल साइड। ये बेल्स पैल्सी दोबारा से एक्सप्लेन की हुई है। इटियोलॉजी का मतलब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, रूमेटिक, कोल्ड, इसके में इम्यूनोलॉजिकल एंड वायरल। क्लिनिकल फीचर्स दोबारा से बताए हुए हैं सारे के सारे। हाँ जी, इसके टेस्ट जो है करने के लिए डिस्टली ब्रेन स्टेम में टेस्ट इंक्लूड शिमस टेस्ट, जिसकी कॉटन वेब से आप सिर्फ लैक्रिमल या कंजक्टिवा को टेस्ट करते हो, जिससे अगर लैक्रिमल ग्लैंड की सिक्रीशन प्रोड्यूस हो जाए या ब्लिंकिंग शुरू हो जाए तो इट मीन्स वो काम कर, यानी ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलर बेलाई भी कर रहा है और लैक्रिमल ग्लैंड भी वर्कअप कर रहा है। लेकिन अगर ना तो ब्लिंकिंग हो और ना ही लैक्रिमेशन हो, इट मीन्स दिस और वो जो स्वैब आपका कॉटन का था वो ड्राई रह जाए, तो क्या होगा, दैट इज़ कि आप जो फेशियल नर्व है दैट इज़ नॉट फंक्शनिंग। स्टेपीडियल रिफ्लेक्स ऊंची आवाज़ में जो है दैट इज़ नॉट गोइंग टू डैम्पन अप, तो इसकी क्या है, आप स्टेपीडियल रिफ्लेक्स इज वेस्टिंग। टेस्ट सेंसेशन ऑन द इंटीरियर टू थर्ड विल बी लॉस्ट और पीएच उससे चेक करते हैं। राइसोरियस और कोंडोनिकस स्माइल इन द टेटनस को कहते हैं, एगोनी ड्यू टू द पुलिंग ऑफ द मसल्स एट द एंगल ऑफ द फेस। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ट्राइजेमिनल मीन्स फिफ्थ नर्व थी, कटेनियस नर्व थी, अगर वो इरिटेट हो जाए किसी भी वजह से, चाहे तो वो पूरी की पूरी हो जाए तो पूरी फेस बर्निंग कैलोज करेगी या स्काल्डिंग पेन की कंप्लेन करेगा, या फिर किसी एक एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट है कि फेशियल वेन्स आर डीपली कनेक्टेड विद द कैवर्नस साइनस थ्रू द डीप फेशियल वेन जो टेरिगोइड प्लक्सस के साथ हो जाती है। तो स्क्वीजिंग ऑफ द पिंपल इन द एरिया ऑफ द अपर लिप, साइड ऑफ द नोज़ या चीक्स पे कभी भी कोई पिंपल हो तो आपको उसको स्क्वीज आउट करके पस नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि वो पस इजीली कम्युनिकेट हो जाएगी डीप फेशियल वेन के साथ और वो फिर टेरिगोइड प्लक्सस के थ्रू कैवर्नस साइनस में चली जाएगी एंड विल लीड टू द थ्रोम्बोसिस ऑफ द कैवर्नस साइनस, दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो ये हमारा सारा आज का लेक्चर जो था फेशियल आर्टीरियल वीनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। होप यू हैव अंडरस्टूड।